सभी, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का SHPL एजुकेशन की तरफ से स्वागत है। तो आज है मंडे, एक मैजिकल मंडे है। मैजिकल मंडे ऐसा नहीं बनता है, हमको इसको करना है सब लोगों को मिलके। तो कई सारे लोगों के टीम से मैं देख रहा हूँ, उसमें पोस्टिंग हो रही है, मैसेजेस आ रही हैं कि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं या बिजनेस प्रेजेंटेशंस भी कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक प्रोडक्ट सेशन के लिए, तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन होगा बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। तो 9 बजे के पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में आज शाम को 8 बजे है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। उसका एक मास्टर क्लास है, एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन है, और वो करने वाले हैं हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दीपक बलोडी। तो आज ये दोनों वेबिनार्स के बीच में आप फील्ड में रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर जो चलते आ रहा है, इसका आज 11 तारीख है, तो सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो ये सभी मतलब मैक्सिमम लोग अपने टीम से कंसिस्टेंसी ऑफर करें, तो इसके लिए आपको प्रयास करना है। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन जो मैजिकल मंडे है, इसको एक्शन पैक्ड दिन कर दीजिएगा, ताकि आप अपने जिंदगी में जहां पर भी आज हैं तो उससे एक कदम आगे जा सकते हैं। इस जुलाई महीने की आपकी आमदनी, आपकी इनकम क्या हो सकती है SHPL में, ये डिपेंड करता है कि आप आज क्या एक्शन ले रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए और शाम को भी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और दिन भर अपने SHPL बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या तैयार हैं? अगर हैं तो एक बार मुझे रेस्पॉन्ड करके बता दीजिए कि यस वी आर रेडी। एक्शन पैक्ड डे आज, क्योंकि हमको इसको बनाना है नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी मंडे। जो लोग बोलते हैं यार फिर मंडे आ गया, फिर नौकरी में जाना पड़ेगा, वही बॉस को मिलना पड़ेगा, ये नहीं है यहाँ पे चक्कर। यहाँ पे ये है कि जोश है, जुनून है कि यस, मेरी टारगेट को हासिल करने के लिए, मेरे मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे और एक दिन मिला हुआ है, और इस दिन को मैं अच्छी तरीके से यूज करूंगी, जिसकी वजह से मैं मेरे सपनों का, मंजिल तक का जो रास्ता है, उसको हम लोग बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। सो सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जीनोमैक्स। ये दुनिया का एक मोस्ट इनएक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम लोग प्रोडक्ट की भी जानकारी लेंगे, और उसके बाद में आज मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को हम लोग यहाँ पर पेश नहीं करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये आपके लिए आज मौका है कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, सवालों का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। और इस प्रोडक्ट्स की खासियत ये है, जो आपने वीडियो अभी देखा, ये हम लोगों ने सैटरडे जो 9 जुलाई को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और अब मैं इस वीडियो को देखता हूँ यूट्यूब में, इसके जितने भी हम लोगों ने यूट्यूब में अभी वीडियो डाले हैं, उससे सबसे ज्यादा, मतलब करीबन 1287 व्यूज ऑलरेडी हैं। तो आज भी काफी सारे व्यूज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी इस वीडियो के जरिए मिल रही है। तो आप सभी लोगों को म्यूट में रखा है, आप अपने वीडियोस ऑन करके इसको सुन सकते हैं। ये भी मौका आपके पास है, ताकि आपका लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा और असरदार और इफेक्टिव हो। अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हो और आपके पास ऐसी सुविधा है कि जहां पर एक जगह पे बैठ के आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो। अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, तो वहां पर आपके चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब भी मैं पूछूंगा या जब भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो आज हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करके इस प्रोडक्ट्स को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों ये जरूरी है, और खास करके ऐसे लोगों के लिए जरूरत है जिनके पास पैसे नहीं है। कॉन्ट्ररी टू आवर परसेप्शन, कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये प्रोग्राम थोड़ा सा महंगा है। ये महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक चांदी और सोने का, अगर मतलब आपको आधा किलो लेना है, तो सेम कीमत नहीं हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट अलग है, इसके बेनिफिट्स अलग हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करना क्या है।
तो पहले मैं आपको एक पावर पॉइंट का स्लाइड दिखा देता हूँ, क्या कि क्योंकि प्रेजेंटेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्लाइड मैं जरूर दिखा दूंगा कि जिसमें आपकी इस प्रोडक्ट्स को लेने की प्रक्रिया क्या है, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इस प्रोडक्ट को जिनोमैक्स को HSPL जिनोमैक्स को कि हम लोग उसमें क्या इंक्लूजन्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको मिलता है कि SHPL जिनोमैक्स की एक सलाइवा सैंपल कलेक्शन करने की DNA किट। अभी सलाइवा सैंपल क्यों कलेक्ट किया जाता है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा साइंस समझेंगे कि हमारे शरीर बना हुआ है, एक मतलब पूरा शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स है, अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स ऑर्गन से बने हुए हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज सेल्स से, जीव कोश से बने हुए हैं, और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, और ये DNA में आपको जीन्स पाए जाते हैं। तो अभी तक ये आविष्कार किया गया है कि करीबन 20,000 से 25,000 से ज्यादा आसपास, मतलब उतने जीन्स हैं, लेकिन हर एक जीन का बिहेवियर क्या है, इसका काम क्या है, ये अगर जीन मेरे शरीर में आया हुआ है खानदानी हेरिडिटरी तरीके से, तो इसका फीचर क्या है, ये क्या करता है, या मुझे फिजिकली इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, कि क्या इसमें मैं मोटापा मुझे आने वाला है, या मैं किस तरीके से सोचता हूँ, कि क्या मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या मैं समझदार व्यक्ति के हैसियत से पेश आता हूँ, या मैं मतलब काफी एक तरीके से खड़ूस व्यक्ति हूँ कि हर चीज में नेगेटिविटी है, या मेरा बिहेवियर पूरा इमोशनल हो, या समाज में मैं किस तरीके से आता हूँ। ये सभी का राज इसमें छुपा हुआ है। यही जब एक्सप्रेस होता है तो हमारी पर्सनालिटी बनती है। लेकिन पर्सनालिटी जब भी बनती है तो जरूरी नहीं कि वो पर्सनालिटी सही हो, ठीक है। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि भाई हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्या फायदे हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार इसमें पैसा भी मिलता है, टाइम फ्रीडम भी मिलता है, इसमें सीखने के लिए मिलता है, और हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि जब पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं या जो गुण लक्षण होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो समाज हमारा जो है, अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, हर चीज में झगड़ा करते हो, तो उसको पसंद नहीं करती है। तो ये बिहेवियर को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा थोड़ा सा कम करना है, मुझे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को जो नेगेटिव हैं। तो इसके लिए उसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हम पूरी इसको ये फिजियोलॉजी को समझ लेंगे, हमारे शरीर में हर एक सेल के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, और वो शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। वो हर सेल का कंस्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली सेम है। तो हमारे शरीर से एक जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए हम कुछ भी एक सैंपल ले सकते हैं। इसमें हमारे बाल हो सकते हैं, या खून हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या सलाइवा हो सकता है, यूरिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पाया गया है कि सलाइवा सैंपल कलेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग भारतीय लोगों के लिए हमारे थोड़े सिविक सेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सिटीज में हो सकता है, या मतलब जो भी जगह पे है, हम लोग बहुत स्पिट बहुत कर लेते हैं। हमारा सिविक सेंस, एक नागरिक जो हमारा बर्ताव होना चाहिए, वो थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम बहुत आसानी से किधर भी कुछ भी करते हैं। तो इसकी वजह से सलाइवा सैंपल एक आसान तरीका है, क्योंकि हम लोग बहुत स्पिट करते हैं। तो हम लोग एक ट्यूब देते हैं कि भाई इस ट्यूब में आप स्पिट करें, और ये अगर DNA लैब को भेज देंगे तो उसमें वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो खून के सैंपल भी लेंगे, क्योंकि जेनेटिक साइंस ये कहता है कि हर एक सेल में आपका सेम स्ट्रक्चर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए कल इंग्लैंड इंडिया का T20 का मैच चला, तो उसमें हमारे इंडियन टीम में 11 खिलाड़ी है, और वो सभी क्रिकेट खेलते हैं। तो गेम क्या है? क्रिकेट है। लेकिन क्रिकेट गेम के अंदर जो एक टीम के अंदर जो 11 लोग रहते हैं, उसमें सभी को पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, कोई बोलेगा कि मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, कोई बोलेगा, या किसी का चयन जब करते हैं तो एक ऑलराउंडर का चयन करते हैं, एक विकेट कीपर की जरूरत है, एक स्पिनर की जरूरत है, फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो इस सभी के संगठन से या संगम से एक क्रिकेट का टीम बनता है। मतलब हालांकि वो सभी प्लेयर हैं, लेकिन उनका अलग अलग रोल है। अगर फास्ट बॉलर की करेंगे, उसमें भी वेरिएशन है, उसमें भी स्विंग बॉलर्स हैं, सीम बॉलर्स हैं, एकदम फास्ट बॉलर्स हैं, उसमें भी
अलग अलग तरीके के मतलब स्पेशलाइजेशन है। सेम अगर स्पिन की बात करोगे तो आपको ऑफ स्पिन मिलेगा, लेग स्पिन मिलेगा, टॉप स्पिन करने वाले लोग हैं, अभी चाइनामैन है, सो रिस्ट स्पिनर है। देखिए इसमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है। तो सेम वे हमारे सेल्स में भी बहुत सारे जीन्स रहते हैं, मतलब जीन्स को मान के चलिए कि वो प्लेयर्स हैं, लेकिन ये प्लेयर्स का भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। किसी का बॉलिंग करने का होता है, वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं आता है, आएगा तो लोग बोलते हैं यार कुछ गलत हो गया। तो उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी जीन्स हैं वो आपको हर तरीके से हर सेल में है, लेकिन कौन से सेल को कौन से ऑर्गन टिश्यूज में क्या काम करना है, ये तो ब्रिलियंस है हमारे शरीर की कंस्ट्रक्शन की। तो इसके लिए अगर कोई सेल मेरा ब्रेन में है तो ब्रेन का सेल्स का फंक्शन अलग है। अगर मेरे लीवर में कोई सेल्स है, वहां पे भी सभी प्लेयर्स है, सब जीन्स मौजूद है, लेकिन कोई जीन्स एक्टिवेट होते हैं, बाकी जीन्स वो बोलते हैं कि भाई मेरा इसमें यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सेल्स में आपको पूरे जीन्स मिलेंगे, लेकिन वो काम वही करते हैं जो उनको बताया जा रहा है। तो इसके लिए ह्यूमन शरीर जो है एक अजूबा है, आज भी इसके ऊपर बहुत सारे आविष्कार होते हैं। तो एक सिंपल सरल भाषा में अगर समझाऊंगा मैं आपको कि आपके कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल से अगर आप वो सैंपल लेते हैं तो आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो थ्रू आउट हमारे बॉडी में है। तो सबसे ज्यादा आसान लॉजिस्टिकली इसको मैनेज करने के लिए है सलाइवा सैंपल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सलाइवा सैंपल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। तो इसके लिए पहले हम लोग जाते हैं और क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं या कैसे सलाइवा सैंपल को कलेक्ट करना है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बना दिया है। तो ये 2 मिनट का वीडियो है। तो अगर आप सही तरीके से इसको सैंपल को कलेक्ट नहीं करते हो तो ये सैंपल जो डीएनए का जो लैब है वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, या उसको रीसैम्पलिंग करने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि आपने इसको सही तरीके से नहीं इसका प्रोसीजर को फॉलो किया। ठीक है, तो मैं आपको एक ही मिनट में इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो 2 लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको अभी बनाया हुआ है। तो एक हिंदी में है और एक है इंग्लिश में। तो ये आप जो आपको सुविधा हो वो लैंग्वेज में आप इसको देख सकते हैं। आगे जाके हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में भी इसको बना देंगे। तो पहले हम लोग सुनते हैं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको खुद ये समझना है और आपको ये समझाना भी है कि प्रिकॉशंस क्या है। तो देखिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि सलाइवा सैंपल को किस तरीके से लेते हैं। तरुश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के जीनोमैक्स डीएनए को चुनने के लिए बधाई। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप अपने डीएनए लार का नमूना कैसे एकत्र कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, आप दिन या रात में कभी भी अपने लार का नमूना ले सकते हैं। हालांकि संदूषण की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से कम 30 मिनट के लिए उपवास करना चाहिए और अपने लार का नमूना देने से 10 मिनट पहले अपने मुंह को साफ पानी से कुल्ला करना चाहिए। याद रखें कि इस दौरान कोई खाद्य पदार्थ न खाएं, पानी न पिए, धूम्रपान न करें या अपने दांतों को ब्रश न करें। चरण पहला, यह आपका जीनोमैक्स लार नमूना संग्रह किट है। किट को खोलें, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, अपने स्वास्थ्य डेटा को सही भरें और सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। चरण दूसरा, लार के नमूने के लिए संग्रह ट्यूब को बाहर निकालें और उस पर छपे गए बारकोड नंबर को नोट कर लें। भविष्य के सभी संदर्भों के लिए अपने स्मार्टफोन से एक तस्वीर लें। चरण तीसरा, लार संग्रह ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ें और 2 ml के निशान तक कीप में लार इकट्ठा करें। यदि आपको बुलबुले दिखाई देते हैं तो ट्यूब को एक कठोर सतह पर धीरे से टैप करके उन्हें हटा दें। चरण चौथा, एक बार 2 ml नमूना एकत्र हो जाने के बाद डीएनए प्रिजर्वेटिव युक्त कैप को बंद कर दें और इसे कसकर दबाएं ताकि संरक्षण तरल पूरी तरह से संग्रह ट्यूब में निकल जाए। अब कृपया ट्यूब को सीधा पकड़ें ताकि आपका नमूना गिर न जाए। चरण पांचवा, अब ध्यान से फनल को हटा दें और उसे फेंक दें। ट्यूब के कैप को कसकर बंद करें। इसे कुछ सेकंड के लिए हिलाएं ताकि प्रिजर्वेशन तरल आपके लार के नमूने के साथ अच्छी तरह मिल जाए। अब अपने लार संग्रह ट्यूब को सहमति फॉर्म के साथ दिए गए प्लास्टिक बैग में डालें। इसे स्वयं संबोधित शिपिंग लिफाफे में पैक करें और मुंबई में सर्वश्री कॉर्पोरेट ऑफिस में
पते पे भेज दें। इससे लार के नमूने को एकत्र करने की प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद। तो ये रहा डीएनए सलाइवा सैंपल को कलेक्ट करने की प्रक्रिया। अब इसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये स्लाइड में अगर हम लोग देखते हैं, guys, welcome back to my channel. My name is Melissa Siegel. I'm a professor. सो यही वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, तो जिसको आपको इंग्लिश में भेजना हो तो आप इसको इंग्लिश में भी भेज सकते हैं। और ये आपके यूट्यूब चैनल में है। सो यूट्यूब चैनल को कैसे जाना, सर्वश्री.com को टाइप कर लीजिएगा तो ऊपर ही आपको एक यूट्यूब का आइकॉन दिखेगा, ये एक लोगो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको यूट्यूब के वीडियोस आपको मिलेंगे जो सर्वश्री के वेबिनार्स में हम लोग मतलब जो वेबिनार्स के वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग भी वहां पर है, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी जो जीनोमैक्स का जो पहला मैंने वीडियो प्ले किया था वो भी वहां पर है, तो इसको आप देखें और इसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नीचे वहां पर एक लिंक है जहां पे शेयर करके जो बटन है, इसको शेयर करेंगे तो आप व्हाट्सएप के जरिए इसको आसानी से भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि सलाइवा सैंपल किट, इसका प्राइस क्या है, मैं बताता हूं आपको। इसका प्राइस है, और थोड़ा अपने सोच को होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्राइस सुनेंगे आपको ऐसा लगता है कि पहला सवाल है वो बहुत महंगा है, ठीक है। और मैं आपको आज का वेबिनार का मकसद यही है कि ये महंगा क्यों नहीं है, मैं इसको आपको बता देता हूं कि क्योंकि इसका वैल्यू नहीं समझेंगे कि या प्रोडक्ट क्या है, इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप प्राइस के ऊपर जाएंगे। अगर मैं ये बोलता हूं कि आपको 10 ग्राम गोल्ड के लिए 59,000 है, 55,000 है, आप बोलते हो वो बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, क्योंकि गोल्ड का आपको रीसेल वैल्यू भी है, उसको फायदा भी बहुत है। तो वही आप 10 ग्राम सिल्वर का कॉस्ट ले लोगे तो उतना आपको नहीं है, मतलब हो सकता है कि 500 रुपए में मिल जाएगा। तो अभी आपको ये एक किट कैसे मिलती है, तो हमारे 5 कॉर्पोरेट ऑफिसेस में कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु एंड मुंबई में आपको हैंड डिलीवरी आप ले सकते हैं अगर आसपास के एरिया में है। अगर नहीं है तो आप इसको कुरियर के जरिए मंगा सकते हैं। ये अभी SHPL के सुपर गैलरी और मिनी गैलरी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिंपल रीजन ये है कि वो गैलरी के थ्रू अवेलेबल करेंगे तो गैलरी का भी अपना कमीशन है, तो ये कमीशन से ये कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट और बढ़ सकता है। तो ये कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए अभी हम लोग गैलरी के थ्रू इसको अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, और आगे जाके इसके ऊपर हम लोग सोचा जा सकता है। तो ये अभी आपको फ्री होम डिलीवरी आ जाएगा। तो फ्री होम डिलीवरी आने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको कैसे लेना है। तो ये भी स्लाइड आपको मेरे ख्याल से इसमें है, किस तरीके से इसको परचेस करना है, वो मैं स्लाइड आपको बता देता हूं। तो उसमें आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। आपको इसका कॉस्ट है, उसमें आते हैं पहले कि उसकी MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 49,000 रुपीज, मतलब 49,000 रुपया है। तो डेफिनेटली आपको महंगा लगता हो, लेकिन अगर आप SHPL के साथ जुड़े हैं तो इसका कॉस्ट है 37,500 रुपीज। अब 37,500 को हम लोग जोड़ते हैं, मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं और उसको भी अटैच करता हूं, क्योंकि प्राइस को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मान के चलिए ये इसका MRP है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसका दाम है 49,000। तो ये 49,000 को आप इस तरीके से लिखें, तो इसमें GST होती है 18% की। तो ये 18% की GST को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है, तो सॉरी, इसकी बेसिक प्राइस होती है 41,525। तो इसकी GST होती है, जो भी इसका डिफरेंस अमाउंट है, तो ये इसकी GST होती है। तो ये है 7,475, जितने भी ये होता है इसका बेसिक प्राइस, और ये उसका होता है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। लेकिन ये हम लोग MRP में नहीं बेचते हैं, तो ये हम लोग बेचते हैं DP में या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। सो ये है 37,500। सो 37,500 करेंगे तो इसका बेसिक कॉस्ट होता है 31,780 रुपीज। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये प्राइस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस इसका बेसिक प्राइस है। तो ये SHPL के पास ये अमाउंट रहता है, और
जो बाकी का जो पैसा है जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है या मतलब CGST और SGST स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट या सेंट्रल को। सो हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा कि इसके लिए हम लोग कॉस्ट क्या दे रहे हैं, 31,780। अगर आप एक GST पे करते हैं, आपके पास GST का मतलब नंबर है, वेदर आप इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट के मतलब सॉरी बिजनेस एंटिटी हो, तो आपको ITC मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाती है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। तो आपका वो प्राइस एक्सपेंसेस नहीं होता है, आप इसको रीइंबर्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, फाइल में आपको करूंगा कि ये बेसिक 31,780 रुपीज दे रहे हैं, उसमें हमको क्या मिलता है। तो ये कॉस्ट है। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है या बिजनेस में जानना चाहते हैं, अगर आप BP में परचेस करते हैं तो आपको पूरा 5 BP मिल जाता है। और अगर आप इसको रीपरचेस में या BV में आप देते हैं, सॉरी, ठीक है, अगर BV में आप लेते हैं तो आपको ये मिलता है पूरा 18,000 BV में, 18,000 BV इज व्हाट यू गेट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्यों इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है। तो फिर आते हैं हमारे स्लाइड में और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रमोट करना है, वो भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सो अभी जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक नहीं समझेंगे, आप प्राइस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग ज्यादा होगा। आपको एज अ जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपको ये होम डिलीवरी आती है। तो ये मेरे पास किट है, अगर आपको दिखता हो तो इसका एक एनवेलप के जरिए मतलब नॉन टेरेबल बैग है, इसके जरिए आपके घर में आ जाता है। ये काफी रिजिड बॉक्स है, मतलब सॉलिड बॉक्स है, तो इसमें कुछ टूटने का या कुछ भी डैमेज होने की संभावना नहीं है। तो आपको कहाँ से लेना है, आपको कंपनी से डायरेक्टली लेना है। तो कंपनी में आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा कर लीजिए 37,500 और उसका पेमेंट प्रूफ आप कंपनी को भेज दीजिए। और आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप बता सकते हैं कि ये ID में ये इसका सेल डालना है। तो वहां पर अनुषा मैम है, वो ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो आप उनको मैसेज भेज देंगे तो ID भी एक्टिवेशन हो जाएगा और आपको तुरंत मुंबई के ऑफिस से किट आ जाएगा। गुवाहाटी ऑफिस में से या ऑल ओवर जो इंडिया में जितने कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहां से आप इसको हैंड डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सलाइवा सैंपल कैसे देना। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर 30 मिनट्स का फास्टिंग उपवास हम लोग नहीं करेंगे, या अगर आपने ब्रश किया हो तो ब्रश में काफी सारे जो पेस्ट है उसमें केमिकल्स रहते हैं, या अगर स्मोकिंग किया हो तो उसमें निकोटिन और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, या आपने कुछ खाना खाया हो और अपने मुंह को साफ नहीं किया हो, तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी आपके सलाइवा सैंपल में आ सकते हैं। इसकी वजह से आपका सैंपल जो है वो संदूषण हो सकता है या कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है और इसमें जितने भी मशीन्स हैं, तो कोई भी मशीन इंडिया में नहीं बनता है, वो अमेरिका में बनता है। तो इंपोर्ट किए हुए मशीन्स जो हैं आज एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ग्लोबली, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी है जिसका नाम है इल्यूमिना। ये दुनिया के जितने भी मशीन्स जो हैं DNA के, उसके ऊपर डोमिनेशन उनका है। जैसे कि अगर आप जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी की बात करते हो, देखिए सवाल यही आता है कि भाई जेरोक्स करना है। अभी जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, एक्चुअली जो आप एक पेपर का जो कॉपी करना चाहते हैं उसको एक्चुअली फोटो कॉपी बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं बोलता है कि भाई मुझे फोटो कॉपी करना है, कोई सब बोलता है कि इसका जेरोक्स करना है। जेरोक्स जैसे और कंपनियां हैं, लेकिन जेरोक्स कंपनी का मार्केट डोमिनेशन इतना है कि ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स जो यूज करते हैं वो जेरोक्स कंपनी ने बनाई हुई है। तो वैसे ही मतलब एक जमाना था जहां पे टूथपेस्ट के लिए भी बोलते हैं कि यार ये कोलगेट दे दो, क्योंकि ये मतलब यार स्टील का कबोर्ड है, तो बोलते हैं कि यार गोदरेज दे दो, गोदरेज का कबर्ड मुझे मतलब गोदरेज लेना है, कबर्ड लेना है, तो ये बोलते हैं इसको ब्रांड डोमिनेशन। तो वैसे जेनेटिक्स की दुनिया में बात करेंगे तो है इल्यूमिना कंपनी, जो दुनिया के ऑलमोस्ट 85-90% मार्केट शेयर उनका है। और उसमें अगर आपका सलाइवा सैंपल देना है तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, वो अगर वो पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं आता। मान के चलिए एक आपने पेंसिल में लिखी हुई एक पेज को आप फोटोकॉपी करना चाहते हैं, जो फोटोकॉपी बनेगी उसका इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत लाइट है।
तो वैसे ही यहाँ पर आप जो सैंपल्स देते हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपका सैंपल जब भी आपको भेजना ऐसा है कि आपने सैंपल इसको ले लिया, आपने वो वीडियो में देख लिया, और इसको आप मुंबई ऑफिस में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? कुरियर के थ्रू भेजेंगे या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। कई बार आपको कुरियर ऑब्जेक्शंस करेंगे कि ये लिक्विड हम लोग नहीं लेते, तो उनके आर्ग्यू मत कर लीजिएगा। हम लोग ये 6 साल से सैंपल्स ऑल ओवर इंडिया में कुरियर से ही ले रहे हैं, तो डिपेंड्स ऑन द स्टाफ वहां पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लिक्विड्स हैं वो फ्लाइट में जब भी जाते हैं वो लेके नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर 2 ml का सलाइवा है और 2 ml का प्रिजर्वेटिव है, तो अपना जितना भी लिक्विड है वो 4 ml है। लेकिन आपने देखा अगर फ्लाइट में जब भी ट्रैवल करते हैं 100 मिलीलीटर तक आपके हैंडबैग में लिक्विड को अलाउ करते हैं, वो पानी हो या जो भी आपके लिक्विड जो भी कॉस्मेटिक्स हो वो आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन ये 4 ml बहुत आसानी से आ सकता है। लेकिन कई बार आपको ऐसे ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, तो उसको आप उनसे आर्ग्यू ना करते हुए दूसरा और एक कुरियर पकड़ लीजिएगा या स्पीड पोस्ट में आराम से कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 40-50 रुपए में आपका कुरियर मुंबई ऑफिस में आ जाता है, और आपको एड्रेस वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनवलप है उसमें सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप है। तो आप अपना हेल्थ डेटा को और बारकोड नंबर को लिखना मत भूलिएगा। जब ये सैंपल मुंबई ऑफिस में आता है तो हमारे जो सैंपल्स कलेक्शन करने का जो डिपार्टमेंट है वो कलेक्शन कर लेता है, और उसके बाद में बैचेस में इसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि रोज मुझे ऑफिस में एक सैंपल आता है तो रोज एक सैंपल डीएनए लैब में नहीं जाता है। हम लोग हफ्ते में 2 बार या 3 बार इसको भेजते हैं। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका कुरियर भेजने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, और ऑफिस में भी ये सैंपल 2-3 दिन रुक सकता है, क्योंकि बैचेस में है। आप इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा कि स्टेशन के बाहर एक ऑटो रिक्शा खड़ा है और वो शेयरिंग ऑटो रिक्शा है। तो शेयरिंग में हो सकता है कि आप 5 बजे रिक्शा में बैठ गए, ऑटो में बैठ गए, लेकिन 5 बजे ही ऑटो मतलब स्टार्ट नहीं होती है। वो वेट करते हैं कि 3 और पैसेंजर है, मतलब उनको बोलते हैं कि सवारी चाहिए। तो ये 2-3 लोग आने के लिए हो सकता है कि 5 मिनट भी लगे, 10 मिनट भी लगे, 15 मिनट भी लगे। तो 15 मिनट अगर लगते हैं तो आपके 15 मिनट वेस्ट हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपके 2-3 दिन वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए का सैंपलिंग करना, अगर आपने सैटरडे का एक प्रोग्राम अटेंड किया था CCNG सर्टिफिकेशन का, तो वहां पर डॉक्टर सेंथिल नाथन या किसी व्यक्ति ने उसको बता दिया था कि ये जो प्रोसेस जो करने के लिए जो तरीका है वो बैचेस में होता है, और मतलब काफी थोड़ा टाइम लगता है। इंटरनेशनली आपका जेनेटिक्स के रिपोर्ट आने के लिए एनी टाइम बिटवीन 6 वीक्स to 8 वीक्स बताया जाता है। 6 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.5 महीना लगता है। और इसका कॉस्ट पहले लाखों में होता था, क्योंकि पूरा बॉडी का हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग इज अ काफी एक्सपेंसिव अफेयर, लाखों में वो कॉस्ट था। लेकिन आज क्योंकि टेक्नोलॉजी और सुधर गई है और हम लोग बैचेस में इसको प्रोसेस करते हैं, तो पर हेड का कॉस्ट कम होता है। क्योंकि शेयरिंग ऑटो का हो सकता है कि आपके स्टेशन से लेके आपके घर तक 50 रुपया लगते हैं, लेकिन अगर आप शेयरिंग में जाते हैं वो 50 रुपये या 40 रुपये लगते हैं। तो 4 अगर व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं जो भी डिवाइड होके जाता है, तो पर हेड का कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर भी आपका कॉस्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग 37,500 में 18,000 BV और 5 BP देके इसको इस कॉस्ट में देख सकते हो। कॉस्ट को थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा मैं कि क्या ये क्यों बहुत किफायती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं है कि डायबिटीज के टेस्ट नहीं है कि सुबह आपने ब्लड दे दिया तो उनको 2 बजे या 4 बजे आपको या शाम तक या दूसरे दिन आपको टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिनिमम 21 वर्किंग डेज, जहां पे संडे या हॉलीडेज वगैरह रहेंगे उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो 21 वर्किंग डेज मिनिमम लगते हैं। कभी थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे कस्टमर थे, काफी गुस्से में थे क्योंकि वो बैच थोड़ा सा लेट हो गया था, और उन्होंने बोला कि यार मुझे चाहिए, मुझे मेडिकल करना है, मैं वेट कर रहा हूँ रिपोर्ट्स के लिए। तो मेरे साथ काफी उनका आर्ग्यूमेंट हुआ। तो मैंने भी समझा दिया कि अगर आप फ्लाइट में बैठे हो और आपको बहुत जल्दी है, तो ऐसा नहीं है कि आप पायलट को नहीं बोल सकते हो कि यार मुझे पहले से निकाल दो, मुझे जल्दी लैंड करना है। भाई फ्लाइट जब भी टेक ऑफ होगा तो सभी साथ में जाएंगे। तो इसको बैचेस में हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो जो कस्टमर का रिपोर्ट भी आ गया, हम लोगों ने तुरंत जैसे रिपोर्ट आ गया उनका काउंसलिंग भी कर दिया। वो इस रिपोर्ट के फैन बन गए। उन्होंने ये बोला कि यार मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मुझे इस रिपोर्ट में मिला और मैं बहुत मतलब हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी है। डोंट कंपेयर इट विद द पैथोलॉजी। तो ये रिपोर्ट जो है आपको मिलता है PDF में।
तो आपने जो हेल्थ फॉर्म यहाँ पे भरा हुआ है, जब भी आपको ये किट दिया गया था, उसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा या आपका ईमेल रहेगा, तीनों में। तो हम लोग व्हाट्सएप और ईमेल में आपका रिपोर्ट भेजते हैं। ये पीडीएफ है, काफी हेवी फाइल है, मतलब काफी एमबी है इसमें। 230 पेजेस में आपके कई सारे इंफॉर्मेशन थे। इसको आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर लीजिएगा। अब ये ऐसा पढ़ना है जैसे कि आपने एक्सरे कराया है और आपने घर पे लैब से घर पे लेके आए हैं एक्सरे, और आप ट्यूबलाइट में से रख के इसको पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सब कुछ, लेकिन समझेगा नहीं कुछ भी। अगर आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करोगे तो आपके, अगर चेस्ट का आपने एक्सरे लिया है तो आपको तो वहां पे कम से कम 10, 15, 20 फ्रैक्चर दिखेंगे। लेकिन वही अगर वो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर को मतलब उन्होंने क्वालिफिकेशन है, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उन्होंने ये समझा है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, बोलते हैं नहीं क्लियर है, कुछ भी यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं है, तो वो ये बताते हैं। तो ये गलती ना करें कि ये रिपोर्ट को आप अपने हिसाब से समझें और इसका कंक्लूजन करें। तो इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। तो रिद्धि मैम को ऑलरेडी आप जानते हैं, रीना मैम को भी जानते हैं, तो ऐसे और कस्टमर काउंसलर्स हैं हमारे, तो जेनेटिक काउंसलर्स हैं। तो इनको जेनेटिक की दुनिया की विस्तृत जानकारी हम लोगों ने लास्ट 5 साल में लगातार देते आए हैं और भी दे रहे हैं। और जो न्यूट्रिशनिस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन है, तो आपके शरीर में क्या जेनेटिक लेवल में इश्यूज हैं और उसको किस तरीके से खाने से, पीने से या आपकी जो लाइफस्टाइल है उससे ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे, प्रकृति का नियम ये है कि एक इंसान प्रकृति के साथ जोड़ के, मतलब प्रकृति के साथ उसका रिश्ता ऐसा है कि प्रकृति में जिन्होंने भी इस प्रकृति को बनाया है, इस एनवायरनमेंट को बना लिया है, नेचर को बना लिया है, उसमें सबका समाधान है। लेकिन हम लोग इसको इम्बैलेंस अभी किए हैं। जो हमको खाना चाहिए वो ना खाते हुए हम लोग काफी सारे जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे इम्बैलेंस होते हैं, केमिकल लोचा होता है। तो यही हमको करेक्शन करना है हमारी लाइफस्टाइल में। देखिए, ह्यूमन बींग्स को पैर दिए गए हैं, पैर वो इसके लिए दिए गए हैं कि ताकि वो चले। लेकिन आज कोई चलना नहीं चाहता है, सबको ओला चाहिए, उबर चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब आपको एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग भी जाना हो तो 2 व्हीलर लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा टाइम बचता है और मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं। और हमारी जो शहर जो है वहां पर चलने की स्थिति भी नहीं है, फुटपाथ करके कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। फुटपाथ में या तो वेंडर्स बैठते हैं या बिजनेस होता है, और वहां पे भी मतलब रॉन्ग साइड से व्हीकल्स आते हैं और ट्रैफिक की इतनी कंजेशन, तो इसकी वजह से लोग आज चलते नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारे शरीर में जो एक हार्मोनल सिक्रेशन होना चाहिए या जो भी एक उसकी मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, तो नहीं होता है। तो इसकी वजह से बीमारी आती है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग में आपको ये समझा दिया जाएगा कि आपके जेनेटिक रिपोर्ट में समरी क्या है, क्योंकि ये 230 पेजेस है। तो उसको पेज वाइज पढ़ेंगे तो वो एक दिन भी खत्म नहीं होगा। तो आप जेनेटिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पता है कि वो जेनेटिक रिपोर्ट को पहले आपका स्टडी करते हैं और उसके बाद में फोन पे या जूम पे आप इसको काउंसलिंग ले सकते हो। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड ऐसे लैंग्वेज में। तो हिंदी वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को समझ के कवर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कवर कर सकते हैं। बाकी अगर साउथ, डाउन साउथ में अलग लैंग्वेज चाहिए तो हम लोग उसका भी काउंसलर्स को ट्रेन किए हुए हैं। तो ये आपको आपका जेनेटिक रिस्क फैक्टर के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि हम लोग काफी कैजुअल होते हैं, आपने वीडियो में देखा, हम देखते हैं कि भाई बीमारी आने दो, पूरे सिम्टम्स आने दो, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स आते हैं, पूछते हैं कि SSPL के कौन से प्रोडक्ट यूज करें या जो भी वेलनेस प्रोडक्ट्स यूज करें। अब देखिए, बेसिक सिंपल चीज ये है कि अगर आप बीमारी बहुत ज्यादा फैलने के पहले अगर सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, बहुत असरदार काम करते हैं, क्योंकि वो आपको शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन आप उसको नजरअंदाज करके, आपके सिम्टम्स को इग्नोर करके कि भाई चलो ठीक है, पहले पैसे कमाते हैं, पहले रैंक अचीव करते हैं या पहले बहुत सारे मतलब एसेट्स बनाते हैं, इस जोन में अगर आप चले जाएंगे, हो सकता है कि आपके शरीर में अंदर से बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं वो पलती रहती है, आप उसका नजरअंदाज करते हो, बोलते हैं ठीक है पोस्टपोन कर लेते हैं, बाद में जाते हैं, अभी बिजी हैं। तो ये बहुत एक बोलते हैं ना लास्ट स्टेज या बहुत सीरियस होने के बाद में अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आपको ना केवल प्रिवेंटिव बट आपको प्रेडिक्टिव टेस्ट करना है। तो इसके लिए SSPL जीनोमैक्स आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके बाद में आपको बताया जाता है
कि हम लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग में ये नहीं पता चलता है कि आपकी एज क्या है, कि आप कितने बजे उठते हैं या कितने बजे आप सोते हैं, क्या आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं या आपको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये हमको नहीं पता चलता है। तो जेनेटिक्स में ये हम पता कर लेते हैं। आपकी लाइफस्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं, उसको पूछते हैं, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो या वीगन हो, या क्या आपकी फूड की मतलब क्वांटिटी है, आप कितने टाइम में खाते हो, या आप मतलब ये सभी पूछा जाता है। आपका डाइट रिकॉल किया जाता है और करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि आपके जेनेटिक रिस्क को लेके और आपकी जो अभी की लाइफस्टाइल को लेके आपको क्या करेक्शंस की जरूरत है। तो आपको प्रकृति की ओर हम लोग लेके चलते हैं, टू द नेचर, बिकॉज यही आपको चाहिए। हम लोग आपको मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी आपका मेडिकल कंडीशन है तो हम लोग बोलते हैं कि आपको हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट डायग्नोसिस हम लोग अगर आपको कुछ भी एडवाइस करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, इट्स अनएथिकल। तो इसके लिए आपको डायग्नोसिस टेस्ट भी हम लोग करने के लिए बता देते हैं। ऑफ कोर्स उसको हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकल कंडीशंस अगर हैं तो आप इसको करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आपको जो एक्शन प्लान दिया जाता है, करेक्शन दिया जाता है, ये भी 10-15 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है, और उसमें अगर जो दिया हुआ है आपने 50% भी फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये इसका मैं खुद बेनिफिशियरी हूं, तो मेरा भी टेस्टिमनी आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद में आते हैं हेल्प डेस्क असिस्टेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये आपको रिपोर्ट बार बार करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम लोग जिंदगी में बहुत सारे कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं हमारे मतलब जीवन में। मैं कपड़े बदल सकता हूँ, मेरा घर बदल सकता हूँ, मोबाइल फोन बदल सकता हूँ, मेरा रहने का शहर बदल सकता हूँ, मैं इंडिया से बाहर जाके इंटरनेशनली कोई दूसरे कंट्री में रह सकता हूँ। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल जो माता और पिता है उनको मैं जिंदगी में कभी नहीं चेंज कर पाऊंगा। आई कैन अडॉप्ट समबडी एज माई मदर और फादर, लेकिन वो मेरे बायोलॉजिकल फादर मदर नहीं है। तो मेरे जो बायोलॉजिकल फादर मदर हैं उनके थ्रू जो मुझे हेरिडिटरी जो अंश आए हैं वो तो मेरे लाइफ में, मेरे शरीर में रहेंगे ही। और जब मेरी शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग जिसको बोलते हैं, वो हम लोग पास ऑन करते हैं। यही है पूरा साइंस जेनेटिक्स का और हेरिडिटरी का। तो आपके पास आपके रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे रहेंगे जो आप पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आपको पहचान है और उसमें क्या करेक्शंस करना है, मुझे आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स पता रहेंगे, तो आप एक बहुत अच्छी इन्फॉर्म्ड लाइफ जी सकते हैं। आपके जो भी लाइफस्टाइल जो चीजें हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ ये मैं क्यों बिहेव करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये मेरा इमोशनल ट्रेट है, ये मेरा फिजिकल ट्रेट है, क्यों मैं मतलब बहुत जल्दी मोटापा की तरफ बढ़ता हूँ, ये आपके जेनेटिक्स में है। सबका समाधान मिलेगा, लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको एक जीपीएस दिया जाएगा। तो ये जीपीएस आपको जेनेटिक रिपोर्ट में मिल सकता है, और इसको मॉनिटर करने के लिए अगले 12 महीने तक आपको जो रिपोर्ट में जो नंबर्स दिए हैं तो वहां पर आप कम्युनिकेट करके आपका अपॉइंटमेंट लेके जेनेटिक काउंसलर के साथ आप अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं अगला 12 महीने तक। तो ये कॉस्ट जो मैंने आपको बता दिया इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको कंसल्टेशन के लिए आपको सेपरेटली पैसा देना नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, आपने एक कंसल्टेशन किया, उसके बाद में वो मतलब आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने हैं तो अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपने 15 दिन के बाद में फिर कंसल्टेशन किया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 15 दिन पहले आपको पैसा दिया है तो डॉक्टर बोलते हैं मेरा अभी आपको फिर मैं समय दे रहा हूं, तो इसके लिए आपको फिर मुझे कंसल्टेशन फीस देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने एक साल में 12 बार कंसल्टेशन किया, हर महीने में एक बार। एक सुपर स्पेशलिस्ट के बारे डॉक्टर्स की अगर बात करेंगे तो कम से कम 1000 रुपया वो लेते हैं, कई शहर में वो 1500-2000 भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज 800-1000 रुपया देते हैं। तो 12,000 रुपया तो आपने कंसल्टेशन के लिए दे दिया। और आपका जो सलाइवा सैंपल है, क्योंकि मैंने कहा कि आपका इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक जीन बैंकिंग है उसमें हमारे पास स्टोर रहता है। तो मान के चलिए 3 साल के बाद में एक ऐसा आविष्कार आ गया कि अगर आपके पास ये जीन्स हैं, आपका कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक कोड है, तो आपका बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है। एक ब्रेक थ्रू आ गया आविष्कार, तो आपको अभी वो टेस्ट पता करना है तो आपको फिर अभी किट लेने की जरूरत नहीं है, सलाइवा सैंपल भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो अब तक कोई सवाल है प्रोसीजर को लेके, किस तरीके से लेना है, क्या इसका कॉस्ट है, कुछ भी अगर है क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं तो आई डेफिनेटली विल आंसर। आपको अनम्यूट भी करेंगे अगर चाहिए तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें आपको मिलता क्या है। तो ये मिलता क्या है, ये अगर हम बात करेंगे तो वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए वेबिनार आपको करना पड़ेगा, पूरे दिन का सिंपोजियम करना पड़ेगा। तो आप आते हैं, मैं आपको ओनली हाइलाइट्स बताता हूँ। हाइलाइट्स ये हैं कि सबसे पहले आपका कार्डिया हेल्थ के बारे में। अब देखिए इसमें 13 टेस्ट है,
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया की रिस्क क्या है, प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेंगे, हाइपरटेंशन की क्या रिस्क है, ये आपको जिंदगी में एक ही बार पता करना है जेनेटिक लेवल पे। तो अब हम लोग आते हैं योर हार्ट हेल्थ के बारे में, मतलब ये एक पैनल है। दूसरा है डायबिटीज के बारे में, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, और इसका इलाज भी करने के लिए हर महीना आपको ईएमआई मानो इस तरीके से पैसा खर्च करना है। डायबिटीज अकेली नहीं आती है, उसके साथ साथ बहुत सारे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो रेटिनोपैथी हो, कैटरैक्ट हो, या आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, या आपके फूड अल्सर्स हो। मैंने हमारे कस्टमर्स हैं उनको काफी हाई डायबिटिक था, मतलब आपको मैंने उसने वीडियो कॉल किया था, और जब वीडियो कॉल किया था तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसका पैर एम्प्यूटेट हुआ है, मतलब पैर को काट दिया गया है, और उस इतने पतले हो गए, आई थिंक ही वाज अराउंड 120 किलोज, और अब मुझे लगता है कि वो 50 से 60 किलो के आसपास रहेंगे। मतलब इतना वेट लॉस हुआ है, क्योंकि उनको डायबिटिक ये हुआ था, मतलब डायबिटिक फूट हुआ था, तो उसको वो मतलब रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद में है ऑर्गन हेल्थ मैनेजमेंट। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है, देखिए शरीर में एक भी ऑर्गन नहीं काम करता है तो पूरे शरीर को वो स्विच ऑफ कर सकता है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। थायराइड की रिस्क मैनेजमेंट क्या है हम लोग कर सकते हैं। कई सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसमें बाद में आऊंगा। किडनी हेल्थ मैनेजमेंट, सीकेडी जो है, क्रोनिक किडनी डिसीजेस आज बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल हेल्थ मैनेजमेंट, क्यों हम लोग गुस्सा करते हैं, क्यों हम लोग मतलब एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, डर डर सा लगता है, बोलते हैं ना कि यार मुझे कुछ अजीब अजीब सा लगता है, या आपको मतलब बहुत सारे और बीमारियां आ सकती है, जिसमें है पार्किंसन से, डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को याददाश्त नहीं रहती है। तो साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे बीमारियां हैं। मेंटल हेल्थ डिसीज जैसे लगी ऑटिज्म है, शिज़ोफ्रेनिया है। अभी के जो बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें ऑटिज्म काफी बड़े मात्रा में आ रहा है, आपने एक मूवी भी देखा है ऑटिज्म का। सो ठीक है, तो सोनू जी आपका मैं चार्ट पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव, इनफर्टिलिटी के पहले लोग काफी मतलब महसूस करते थे कि यार इनफर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करना। अब जाके बहुत मतलब सरोगेसी के बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, या इनफर्टिलिटी के लिए लाइन लगती है, क्लिनिक्स बहुत ज्यादा मतलब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं। वेट मैनेजमेंट को लोग अभी भी बीमारी नहीं समझते, लेकिन अगर ओबेसिटी जो है इज अ पार्किंग लॉट, ठीक है। लोग इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि अगर मोटा पाए बोलते हैं आदमी हेल्दी है, आप हेल्दी नहीं हो, बहुत अनहेल्दी हो। तो आपके इंचेस मेन में अगर 36 से ज्यादा आपका ट्राउजर या शॉर्ट्स आप लेने जाते हैं, तो अगर आपका मेजरमेंट आप बताते हैं 36 से ज्यादा है, तो वॉच आउट, आप डेंजर जोन में आ गए हैं। बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारी कार्डियक रिलेटेड इश्यूज या जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यूज या बहुत सारे ऐसे डिसीजेस आ सकते हैं, 70-80 अलग अलग डिसीजेस आ सकती है। इन्फ्लोमेशन एक ऐसी चीज है, लोग अभी भी समझते हैं कि वो पेन है। पेन मैनेजमेंट जो है उसको अलग है, वो इन्फ्लेमेशन अलग है। उसके बाद में है डीएनए डैमेज रिस्क एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो डीएनए डैमेज हर दिन होती है। जो तंदूर चिकन खाते हैं या जला हुआ चीजें खाते हैं, जो ब्लैक होता है वो हमारा खाना नहीं है, इट्स एक्चुअली ए पॉइजन, लेकिन हम तंदूर के साथ वो भी खाते हैं, तो उसमें से भी बीमारियां आ सकती हैं। स्किन हेल्थ मैनेजमेंट, आज स्किन केयर इंडस्ट्री देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंडस्ट्री है दुनिया भर। तो स्किन इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, वो दिखता है, हर व्यक्ति को लगता है कि भाई उनका एंटी एजिंग हो, चेहरा अच्छा लगे, पिंपल्स ना आ जाए, एक्जिमा ना हो, सोराइसिस ना हो, बहुत सारे ऐसे स्किन के रिलेटेड हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, और ये सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो रहता है वो सबका ध्यान रखता है। अगर हम लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे, वो सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है। मॉडर्न मेडिसिन एफिकेसी, ये एक्चुअली न्यूट्रीजेनोमिक्स नहीं है, इसको फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं, कि कौन सा दवा आपके लिए सूट होता है। डॉक्टर्स भी पूछते हैं आपको कोई दवा की एलर्जी वगैरह नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन करने के पहले वो पूछते हैं। वो इसके लिए क्योंकि दवा से ही काफी कुछ रिएक्शन आ सकते हैं। और टुडे द नंबर 1 डेथ इन द वर्ल्ड इज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब लगातार केमिकल्स लेते रहेंगे तो आपको किडनी लीवर में असर पड़ता है, और आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। किडनी लीवर ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सर्दी जैसे इमीडिएटली रिएक्शन दे देगा, या एलर्जी जैसे, वो अंदर से पूरा सहता है, और एक टाइम पे ये बोलता है कि भाई मेरे पास अभी कैपेसिटी नहीं है आपको संभालने की। तो जब फेलियर होती है, तो लोग जब इसको डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो काफी महंगा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कि मतलब ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, या लगातार इसके सर्जरीज वगैरह करना पड़ते हैं। डिप्रेशन एंड एडिक्शन रिस्क मैनेजमेंट, एडिक्शंस जो है वो
लोग सोचते हैं कि वो स्टाइल स्टेटस है, मतलब स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर मैं एक शॉप में था, वहां पे एक कंप्यूटर रिपेयर का शॉप था, जहां पर एक कस्टमर आ गया तो कंप्यूटर उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी थोड़ी बार्गेनिंग करने लगा, तो उसका ओनर बोलता है कि भाई आप इतना सस्ता पूछ रहे हो यार, ये तो मेरा रोज सिगरेट पीने का खर्चा है। मतलब उन्होंने उसको एक तरीके से ह्यूमिलिएट किया। तो मैंने उसको इंटरप्ट किया कि आप डिस्काउंट ना देना है तो बात कर सकते हैं उनसे कि मुझे डिस्काउंट नहीं देना है, लेकिन आप ये बोल के फ्लैश करेंगे कि ये मेरा सिगरेट का खर्चा है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा काम तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप सिगरेट पी के तो अपने आप को नुकसान कर रहे हो। तो कोई भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, आपको ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन आज तक मिला है कि यार आप सिगरेट कम पी रहे हो, थोड़ा आप ज्यादा पीने लगो? हर व्यक्ति ये बोलता है कि भाई सिगरेट पीना जरूरी नहीं है, इट्स आदत है। वो आदत कैसी है? बिकॉज यहाँ पर सीक्रेट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो आपको क्रेविंग करते हैं निकोटिन का ब्लड में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये आदत मुझे लगती है। और अगर आपके कोई टीनेजर्स लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं, वो अभी स्मोकिंग में जाते हैं और शहर में मेल्स फीमेल्स दोनों स्मोकिंग करते हैं, तो ये सभी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये हेल्थ का वेलनेस का कोई मेजर नहीं है। विटामिन डिफिशियंसी एक ही अगर बता देंगे, आप जल्दी से गूगल कर लीजिए, मैं कुछ आपको पूछने वाला हूं, मुझे बता दीजिए कि इंडिया में विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी आपको है, अगर टेस्टिंग करते हैं तो क्या कॉस्ट लगता है, ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट लगता है? शहर में ज्यादा लगता है। और विटामिन डी, ये दो टेस्ट हैं, इसका कॉस्ट है, अगर आप में से कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ जुड़े हो या आप किसी किसी ने आपने टेस्ट किया है कि मिनिमम कितना लगता है और मैक्सिमम कितना लगता है, डिपेंड्स ऑन द डायग्नोस्टिक लैब। अगर आप एक लोकल डायग्नोस्टिक के पास जाते हो तो वहां पे कॉस्ट कम हो सकता है, लेकिन आप जाते हो 1mg या मेट्रोपोलिस या पैथ मतलब लाल्स हैं, तो आप देखोगे ये दो ही टेस्ट का मुझे कॉस्ट बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं उसके लिए संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में है आपके मिनरल डिफिशियंसीज। जो अल्कलाइन वाटर किसके लिए पीते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के लिए भी जिंक की जरूरत है, कॉपर की जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम की जरूरत है, विटामिन के की जरूरत है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। आयरन की जरूरत है मतलब आप खिड़की का मतलब आयरन नहीं खा सकते हो। तो इसके लिए आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और वो बहुत कम मात्रा में लेने पड़ते हैं, तो आपके डोसेज आपको समझना है। फूड इंटॉलरेंसेस, आज बहुत सारे लोग, आप होटल में जाइए एक फैमिली में और खाना मंगाइए, आपको कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, मुझे मतलब बीटरूट नहीं चाहिए, मुझे कैरेट नहीं चाहिए, किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता है, किसी को कैप्सिकम अच्छा नहीं लगता है, किसी को गेहूं अच्छा नहीं लगता है। रोटी भी लेंगे तो बोलते नहीं मुझे मिस्सी की रोटी दे दो, मुझे ये रोटी दे दो। क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये अपनी पसंद नहीं है, ये फूड इंटॉलरेंसेस है, आपका शरीर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अब जब खाना खाते हैं तो आपको एक अजीब सा फीलिंग आती है कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा, तो आप वो खाना खाना चाहते हैं जो मजा आता है आपको, मतलब आपको अच्छा लगे, आनंद देता है, आपको एनर्जी भी देती है, न्यूट्रिशंस भी देते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको इंटॉलरेंसेस है। तो 3 मेजर इंटॉलरेंसेस है। एक है कैफीन का, ग्लूटेन का, ठीक है। कल विंबलडन के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने 7th बार विंबलडन किताब जीत लिया और 21st ग्रैंड स्लैम जीत लिया। नाउ उनका अगर देखोगे, ही वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन, उसको डायग्नोज किया था कि उसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस। आप देखिए उसके शरीर में कहीं पर भी फैट नहीं है, ही इज लीन, मतलब वो इतना, एंड ही इज सपोज्ड टू बी द नंबर 1 रनर इन टेनिस कोर्ट। तो क्यों? क्योंकि ग्लूटेन इंटॉलरेंस, उसका वीडियो भी है, नेक्स्ट टाइम हम लोग दिखा देंगे। तो उन्होंने ये डायग्नोज किया और वो ऐसा खाना खाते हैं, क्योंकि उसके पास सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ऐसा खाना खाते हैं कि जिससे कि उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा उसकी मतलब फिटनेस अच्छी है, बिकॉज उनके फूड टॉलरेंसेस जो है वो समझ गए हैं और उस हिसाब से वो खाना खाते हैं। देन है 20 है एक्सरसाइज रेजिमेंट। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग अभी भी एक्सरसाइज करना नहीं पसंद करते, हमको ऐसा लगता है कि वो फिजिकली स्ट्रेन है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। तो एनर्जी आने के लिए हमको एक्सरसाइज रेजिमेंट हमारी क्या है, हर एक बॉडी की एक्सरसाइज रेजिमेंट अलग है। कोई स्प्रिंटर हो सकता है जो 100 मीटर्स रेस में काफी अच्छा है, लेकिन वही स्प्रिंटर जो है वो मैराथन का खिलाड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास स्टेमिना नहीं है, उनके पास एंड्योरेंस नहीं है। तो कई बार आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो फटाफट बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी टॉलरेंस लेवल नहीं है। देन ऑफ कोर्स बहुत सारी इंजरी हो सकते हैं। जब सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हो गया, लोगों को पता चला कि टेनिस एल्बो जैसी कोई बीमारी है। आम आदमी है उसको बोलते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, ये हड्डी टूट गई है, ऐसे हम लोग बोलते हैं और कुछ भी मलम वलम लगाते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टेस्ट इज। अब मैं आता हूं ये क्यों दुनिया का सबसे
किफायती और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं फिर एक्सेल अटैच कर लेता हूं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका कॉस्ट क्या है, 37,500 रुपीज का आपका कॉस्ट है। इसमें जीएसटी आप भर रहे हैं 5,720, ये जो गवर्नमेंट को जाता है। आप इसका आईटीसी ले सकते हैं अगर आप जीएसटी भरते हैं तो, नहीं तो ये गवर्नमेंट को जाता है। सो ये गवर्नमेंट एसएचपीएल के साथ तो कितना पैसा आता है, 31,780 रुपीज। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले जो डीएनए किट जो हम आपको देते हैं इसका कॉस्ट है 1,000 रुपीज। तो ये इसका एक्चुअल कॉस्ट है, जिसमें आपको एक डब्बा मिलेगा, मतलब आउटर बॉक्स मिलेगा, कार्टन मिलेगा, और इसमें आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप है, एक हेल्थ फॉर्म है, आपको उसमें डीएनए ट्यूब है। तो ये सबको 1,000 रुपीज मिलेगा। अब उसके बाद में आप इसको हम लोग कुरियर में बेचते हैं। तो कुरियर के लिए 100 रुपया हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं, हो सकता है 70-80 रुपीज हो। तो 100 रुपया फेयर है, क्योंकि ये इंडिविजुअली फ्लाइट में जाता है, ये सरफेस में नहीं आता है, कुरियर आप करते हैं। अब यहाँ पे 200 टेस्ट है, 200 टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले इसको जोड़ देते हैं कि कितना अमाउंट होता है टोटल, और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक टेस्ट के पीछे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा 1,100 रुपीज यहाँ पर है। तो इसमें 200 टेस्ट है। हम लोग इसमें कमीशन वगैरह की कुछ भी नहीं बात करते हम लोग, ठीक है। तो 200 टेस्ट है। इसके बाद में आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। काउंसलिंग जब होता है, आपका रिपोर्ट हम लोग पीडीएफ में बेचते हैं, तो इसके लिए कोई प्रिंट आउट वगैरह का खर्चा नहीं है। ये आप अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप इसको प्रिंट आउट लें, क्योंकि आपका पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है। तो काफी मतलब लोग हैं जो हमारे पास बहुत सारे वीआईपी हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते प्राइवेसी स्टेटमेंट के तहत। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए, अगर मुझे बताइए चैट बॉक्स में, अगर एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं और आपको कितना टाइम मिलता है, सुपर स्पेशलिस्ट के बाद में आप कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो एक डॉक्टर आपको कितना टाइम देता है, मुझे बताइए। अगर आपने सुपर स्पेशलिस्ट को देखा, कार्डियोलॉजिस्ट हो या चेस्ट फिजिशियन हो या नेफ्रोलॉजिस्ट हो या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो या आप जीआई हो, जो भी है, कितना मिनिमम कंसल्टेशन फीस लेते हैं और कितना टाइम देते हैं आपको, कितना टाइम। ओके, 1,200 रुपीज। पवन कुमार कितना टाइम देते हैं, 2,000 रुपया लेते हैं। अगर 10 मिनट देते हैं, ठीक है, तो 10 मिनट लेते हैं, 1,000 रुपीज लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप 10 मिनट लेते हैं, सॉरी, आप 1,000 रुपीज देते हैं। तो काउंसलिंग यहां पर होता है, डिपेंडिंग ऑन ऑफ योर रिपोर्ट एंड योर मेडिकल कंडीशन वगैरह, मिनिमम 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का काउंसलिंग होता है, ठीक है। 1 घंटे का काउंसलिंग में होते हैं 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय, आप करिए 5 मिनट्स देते हैं आपको एक अच्छे डॉक्टर, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। कई ऐसे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप जब भी बैठे होते हैं, पीछे 2 पेशेंट और आपके चेंबर में रहते हैं, ताकि वो भी आपकी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, जो कई बार आप शायद पसंद नहीं करते हो, क्योंकि रश रहता है। डॉक्टर्स 4 घंटे का काउंसलिंग करते हैं तो कम से कम 80-100 पेशेंट को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप 60 मिनट्स के लिए आप 60 मिनट्स हैं, डिवाइडेड आप 5 मिनट्स करिए, तो इनटू आप कर लीजिए 1,000 रुपीज, तो आपको 12,000 रुपये आपको काउंसलिंग के लिए लगता है। तो काउंसलिंग का कॉस्ट, और ये जिंदगी में एक ही बार करना है, और इसमें आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो वो आपको कम से कम 1,000 रुपीज फॉर 50 मिनट्स, आपने गलती से लिखा रहेगा 50 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का आपको मतलब बहुत कम डॉक्टर है, या तो उनका प्रैक्टिस चलता नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपसे इतना बात करते नहीं। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो बिजी रहते हैं, वो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। देयर आर डॉक्टर्स विद हायर काउंसलिंग आल्सो। उसके बाद में आपको मिलता है आपका एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान जो है, ये आपका एक्चुअल सॉल्यूशंस है। ये जो एक्शन प्लान आपको जो मिलता है, तो इसकी क्या कीमत लगाओगे। अगर मुझे ये बता दिया गया कि भाई आपको ग्लूटेन का इंटॉलरेंस से आपको पता ही नहीं था, तो आप बहुत सारे गेहूं या गेहूं रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो एंटासिड खा रहा था, मैं तो और कुछ सिरप पी रहा था, पेट सफा पी रहा था, बट अब मुझे पता चला कि ये गेहूं से प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम लोग और एक वेबिनार करेंगे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस है क्या, और लोगों को आज कितनी सीलियाक डिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये अभी हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने 12,000 रुपये खर्च किए, ठीक है। अब उसके बाद में एक्शन प्लान है, तो मैं उसको कोई कीमत नहीं लगा रहा हूँ,
मैं उसको बोलता हूँ 0 है, इसका कोई अभी मुझे पता नहीं कि क्या आपको फायदा होगा नहीं होगा, तो मैं 0 है। उसके बाद में आपका रहेगा वेलनेस हेल्प डेस्क, WHD। अभी मान के चलिए कि आपको कुछ डाइट प्लान में या जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें आपको कुछ खर्चा मतलब पूछना है, या आपको कुछ और कंसल्टेशन करना है, और कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शेयर करना है, आप वेलनेस हेल्प डेस्क को कॉल कर सकते हैं अगले 12 महीने। और मान के चलिए आपने 2 महीने में एक बार कर दिया, तो हर बार आप कंसल्टेशन करते हैं तो आप वो कंसल्टेशन ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम में होता है, 5 मिनट का नहीं होता है, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर भी हो सकता है कभी कभी। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को वेलनेस हेल्प डेस्क दे रहे हैं। तो इसका भी क्या है, मैं इसका भी कॉस्ट अभी 0 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो 0 पकड़ रहा हूँ। तो अभी मतलब मुझे पता नहीं है कि कितना कॉस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत है, तो मैं इसको कोई कंसल्टेशन फीस हम लोग नहीं ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब आते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने कंपनी को दिए हैं 31,780, और अब तक जो आपको सर्विसेज दिए हैं तो उसका कॉस्ट हो गया है कि आप इसको 31,000 को इससे माइनस करोगे तो आपके पास अभी भी 18,680 रुपीज की वैल्यू देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 200 टेस्ट दे रहे हैं, तो ये 18,680 को अगर आप 200 में करोगे, आपको एक टेस्ट, सॉरी 18,680, ठीक है, 18,680 को आप 200 टेस्ट के करते हैं तो आपको एक टेस्ट का कॉस्ट आता है 93 रुपीज, ठीक है। तो मैं तो ये भी पूरा भूल जाता हूं कि भाई चलो ये ब्रेकअप, मतलब 100 रुपये में आपको एक टेस्ट मिल सकती है। मान के चलिए आपने विटामिन डी का टेस्ट कर दिया ये पता करने के लिए कि अभी मेरा विटामिन डी लेवल क्या है, तो आपने 1,000 रुपये दिए, 1,200 रुपये दिए, 2,400 रुपये दिए, ठीक है, जितने भी दिए, लेकिन ये आपको बार बार करना पड़ेगा, आगे भी जाके करना पड़ेगा पता करने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या जेनेटिक लेवल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना है, तो अगर ये पता करने के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अगर आप 100 रुपया देते हैं विटामिन डी को टेस्ट करने के लिए, क्या महंगा है? डेफिनेटली महंगा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 200 टेस्ट आप साथ में करते हैं, तो ये 200 साथ में नहीं करेंगे। आपको जेनेटिक टेस्ट का अगर ओनली विटामिन डी लेवल का टेस्ट करना है तो वो भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट तब होगा कम से कम 8,000 रुपया, क्योंकि आपका किट तो सेम है, आपका कुरियर का कॉस्ट भी सेम है, आपको काउंसलिंग भी बाद में करना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर का कॉस्ट भी सेम है, और आपको बाद में भी वेलनेस हेल्प डेस्क वगैरह करना पड़ेगा तो सेम है। तो इसके लिए इंटरनेशनली एक प्रक्रिया बन गई है कि आप जितना ज्यादा टेस्ट साथ में करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा है। सेकेंड चीज ये है कि आपका शरीर ऐसे मतलब आपका हार्ट अलग और आपके हड्डियां अलग या आपका खून अलग या स्किन अलग नहीं है, इट्स ऑल वन यूनिट। तो हर जो बीमारी है वो इंटर रिलेटेड है। तो इंटर रिलेटेड है, अगर आपको क्यों डायबिटीज क्यों आता है करके पता करना है, क्या जेनेटिक रिस्क है, तो आप ओनली डायबिटीज का पैनल भी ले सकते हैं, बट इट इज नॉट कॉम्प्रहेंसिव। जैसे आप गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, आप थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं या कॉम्प्रहेंसिव भी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी भी इंश्योरेंस है, उसमें आपके ऊपर केस नहीं होंगे क्योंकि एक इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, लेकिन उसमें बेनिफिट्स नहीं है कि भाई एक्सीडेंट बेनिफिट हो, आपको रीइंबर्समेंट हो, उसके लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव लेना पड़ता है। जब आप कॉम्प्रहेंसिव लेंगे तो ये आपको ये हो जाता है कि आपको कॉस्ट पर टेस्ट कम होता है। तो हम लोगों ने जब वेलोसिटी जेनेटिक्स में स्टार्ट किया था, वी वर डूइंग 33 टेस्ट, तब अपना कॉस्ट था 38,000। तो उसके बाद में हम लोगों ने टेस्ट को बढ़ा दिया क्योंकि रिसर्च रोज बढ़ता है, तो 33 से 38 हो गए, 38 से 68 हो गए, 68 के बाद में हो गया 105, और अभी हम लोग कर रहे हैं 200 टेस्ट। तो जीनोमैक्स में 200 टेस्ट है, तो 200 टेस्ट को अभी मान के चलिए मैं सीधा आता हूं कि आप ये छोड़ दीजिए कि डीएनए किट का कॉस्ट क्या है, कुरियर का कॉस्ट क्या है, काउंसलिंग का कॉस्ट क्या है, सीधा आते हैं 31,780 में हम लोग 200 टेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपका इंजुरी रिस्क क्या हो सकती है, आपको रेटिनोपैथी हो सकता है कि नहीं हो सकती है, और आपके लिए सॉल्यूशंस भी बताते हैं। तो आप देखिए 159 रुपीज होता है हर टेस्ट का। तो आप कोई भी पैथोलॉजी में टेस्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सी टेस्ट आपको मिलती है 159 रुपीज में, जो वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट हो। आपको मिल सकती है शुगर टेस्ट करने की टेस्ट, कि भाई चलो आपने खून दे दिया और पोस्ट पैंडियल और बिफोर ब्रेकफास्ट का आपको काउंट मिल गया। कोई एनजीओ है, ट्रस्ट चलाते हैं तो 100 रुपये में करते हैं, नहीं तो आज डायबिटिक टेस्ट भी आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट ज्यादा लगता है, 500-600 रुपये लगता है। अगर आप मेट्रोपोलिस में जाएंगे, लाल्स में जाएंगे या SRL में जाएंगे, तो ऐसे डायग्नोस्टिक में, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा कि अगर 200 टेस्ट अगर आपने साथ में किए और आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्स मिल गए, और उसके बाद में आपने जाके काउंसलिंग भी करवाया और आपको 1 साल का पूरा वेलनेस हेल्प डेस्क भी है,
मतलब इट्स नॉट वन टेस्ट, ये डीएनए टेस्ट नहीं है, इट इज अ जीन बेस्ड वेलनेस प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है। आप अपने जिंदगी का 1 साल जीनोमैक्स को दे दीजिएगा और यहाँ पे जो एडवाइस है उस एडवाइस को फॉलो कर लीजिएगा, तो आगे आने वाले बीमारियों के जो आपको असुविधा होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। मान के चलिए मुझे डायबिटीज आने वाला है, मुझे अभी पता चला, तो अभी हो सकती है कि मेरी उम्र 40 है लेकिन डायबिटीज मुझे 45 में आ सकती है, 48 में आ सकती है, 50 में आ सकती है। तो अब मेरे पास अभी 8-10 साल हैं जहां पर अगर मैं करेक्शन करूं, मेरा खाने पीने में मैं चेंजेस करूं, हो सकता है डायबिटीज ना आए या डायबिटीज आता है लेट आ जाए, तो कितने आपके पैसे बच गए। तो उसकी बेनिफिट्स को अगर देखोगे तो आपको 159 रुपीज में, मैं मतलब कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कि 159 इंटू 200, तो आपका कॉस्ट हो जाता है 31,780। अब ये जो आदमी मतलब ये बात जो समझते हैं वो ये करते हैं कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव नहीं है। कुछ सवाल है आपको मैं लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट वेबिनार ऑल्सो, कि ये सेशन प्लीज संडे को किया जाए, बिकॉज संडे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब पर्सन की हॉलीडे होती है, सभी लोग सेशन ना आ सकते हैं, अदर्स डे। सोनू जी डेफिनेटली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आज एसएचपीएल की अगर बात करते हैं, बहुत सारे टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं, और मैं बहुत ग्रुप्स के भी मैं हिस्सा हूं, तो आप देखेंगे 6:30 बजे वेबिनार स्टार्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं कि कंपनी का भी यहाँ पर वेबिनार चलता रहता है, अपने टीम में भी अपने टीम के लिए वेबिनार्स करते हैं। एब्सोल्युटली ऑलराइट, वी हैव नो इश्यू विद दैट, आप करिए। 20-25 टीम्स हैं तो लगातार वेबिनार्स चालू हैं, तो उसको हम लोग वेबिनार्स को संडे का ना करते हुए सैटरडे संडे को हम लोग फ्री रखना चाहते हैं। तो वी माइट इन फ्यूचर डू इट लाइक मंडे टू फ्राइडे ओनली, सैटरडे संडे हम लोग अपनी टीम को दे सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आज यहाँ पर सुभाषित सरकार नहीं है क्योंकि सिलीगुड़ी में 1 नाइट 2 डेज का आरटीपी था, तो काफी लेट वो वहां से निकले, लेट वो आए, तो उनको भी रेस्ट लेना जरूरी है, तो आज वो एंकरिंग नहीं कर पाए। दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। सो संडे का करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, बट जेनेटिक्स के लिए आपको आधा घंटे में 1 घंटे में पूरा मैटर नहीं समझ में आएगा। वी नीड टू डू अ 3 आवर्स 4 आवर्स का प्रोग्राम, काफी साइंटिफिक सिंपोजियम करने पड़ेंगे प्रोडक्ट को समझने के लिए, और फेस टू फेस अगर समझेंगे विद व्हाइट बोर्ड विद वीडियोज, तो आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। सो विल ऑर्गेनाइज दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इन फ्यूचर, बट आज के लिए हम लोग यही करते हैं कि मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। Okay, any other question? Is there any option available for family package instead of individual? So brilliant question, brilliant question. हम चाहते हैं कि ऐसा करें, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने रखा हुआ है कि डीपी में है, आप बीपी में ले लो या बीवी में ले लो, आपको ये डीपी में मिलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। और उसमें काफी भी, मान के चलिए आपने व्हाटएवर बीवी आपकी है, लेकिन आपने एक राइट में एक लेफ्ट में या ए और बी टीम में एक जीनोमैक्स को रेफर किया, 1 महीने में आप सीधा डायमंड अचीवर हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये क्लू भी दे सकता हूँ, फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए ये क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। आप देखिए, मैं अभी एसएचपीएल का विनर्स वर्कशॉप करने के लिए गया था हैदराबाद, एंड वहां पर हमारे हैं डॉक्टर्स हैं, वो हमारे मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड में, सो ही इज ए इमरजेंसी डॉक्टर। तो मैं वेबिनार होने के बाद में हमारे जो वहां पे एडवाइजर हैं उसके साथ मैं रात को उनको मिलने गया था, तो रात को 12-12:30 बजे हम लोग उससे डिस्कस कर रहे थे। फॉर्चुनेटली वो दिन कोई ऐसे इमरजेंसी पेशेंट नहीं आए थे, तो उसके बाद में उन्होंने हमको पूरा हॉस्पिटल का पूरा अलग अलग फैसिलिटीज दिखाया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उन्होंने जब समझा कि इस वेबिनार को, हालांकि वो हमारे एडवाइजर थे लेकिन खुद उन्होंने अपना टेस्टिंग नहीं किया, तो तुरंत बोल दिया मुझे करना है। तो दूसरे दिन वो होटल में आए और उन्होंने भी टेस्टिंग करवा लिया अपना, और उन्होंने जो सैंपल भी उधर ही मुझे दे दिया था, सुबह आए थे। और उसके बाद में देखिए ये एक फैमिली है, तो यहाँ पे आप देखिए एक ही फैमिली के देखिए 1 2 3 4 लोगों ने इसको ले लिया है। शी इज वन ऑफ आवर एडवाइजर्स, ये भी हमारे एडवाइजर्स हैं, तो ये करते हैं। ये लास्ट वीक की बात है, तो 4 पीपल ऑफ 1 फैमिली दे हैव टेकन दिस टेस्ट, और ये काफी मशहूर व्यक्ति हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वहां पर। ये व्यक्ति देखिए, ये ही इज अराउंड 75 एंड कराटे ब्लैक बेल्ट है। उनका जब काउंसलिंग हो गया तो ही सेइंग आई वांट टू लिव 150 इयर्स,
और वो पूरा डांस करने लगे, मतलब पूरा उनका कसरत वगैरह करने लगे। तो मैंने बोला वीडियो भेज दो, तो उन्होंने वीडियो के बदले फोटोग्राफ भेजा कि ये होता है। ठीक है, सो ये है डॉक्टर उषा, ये भी आज वेबिनार में है। उसको आपने देखा है सीसीएनजी के सर्टिफिकेशन कोर्स में एंकर रही हैं। सो शी इज ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है, नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं। तो द पर्सन हियर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये अभी 1 महीने 2 महीने पहले हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई में बांद्रा में जाके उनको ये किट दिया था। उनका काउंसलिंग भी हो गया। शी विल डेफिनेटली बी देयर समटाइम्स कि उनकी टेस्टिमनी देने के लिए उनको क्या हेल्प मिला इससे। तो ये आपके तो फैमिली पैक्स लेना इज वेरी एडवाइजेबल, क्योंकि हर फैमिली में भी जितने लोग रहते हैं उनका भी जेनेटिक ट्रेट्स अलग होते हैं। तो अभी फिलहाल वो नहीं है। आगे जाके आप इसको पता कर सकते हैं कि अगर इसमें, क्योंकि बीवी बीपी का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इसके लिए उसको ऐड नहीं किया गया है। तो आगे जाके हम लोग डेफिनेटली फैमिली पैक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है। ठीक है, सो आपको अगर मैं रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊं, अगर जितने लोग होल्ड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:17। सो इफ यू वांट टू लॉग आउट एंड देन आपके काम में आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। बट अगर आप मुझे 1 मिनट दे दोगे तो प्रॉब्लली आई कैन शेयर विद यू समथिंग जो आपको मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा कि जहां पे बहुत सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सॉरी, माय पीपीटी वाज नॉट ऑन फॉर दिस। ओके, तो देयर वी गो। सो आपको ये पीपीटी जो मिलेगा तो उसमें आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, और आखिर में मैं एक वीडियो भी प्ले करूंगा, तो जिसको सुनना हो तो सुन सकते हैं, और जिसको लगता है कि थोड़ा लेट हो गया तो यू कैन डेफिनेटली लॉग आउट। सो ये आपने देखा कि दीज आर एलर्जीज। तो एलर्जीज में आप देखिए बिफोर ऐसा है, डाइट चेंज किया, कोई नहीं दूसरा कुछ दवा नहीं किया, क्योंकि इसके पहले बहुत दवा किया हुआ था। सो दीज आर द रिजल्ट्स। सो योर एलर्जी गेट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड आप खाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि इसमें से मुझे एलर्जी हो सकती है। ये भी एक और एक केस है, काफी इन्फेक्शन था तो इसको भी क्लियर कर दिया गया। ये एलोपेशिया एरियाटा है। सो ये एलोपेशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, गुच्छे से आपके बाल गिरते हैं, तो डाइट चेंज करने के बाद में इस तरीके से बाल आते हैं, क्योंकि जो उसको कारण जो ये है जो ट्रिगर्स है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मोटापा को लेके यंग आपकी एंटी एजिंग बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें डेफिनेटली फर्क है। देखिए इनको काफी प्लम्पी थे, ये इसके रिजल्ट्स हैं, डाइट फॉलो किया सिंपल। ये भी देखिए, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोटा से हैं, काफी मतलब काफी यंग दिखते हैं, और 20 किलोमीटर साइकिल, 50 किलोमीटर साइकिल मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं हर बार। वो ये बोलते हैं कि मैं पहले बहुत काफी अपने आप को वजन ज्यादा महसूस कर रहा था, तो नाउ आई एम फिट, लुकिंग मच यंगर। और दिस इज ऑल्सो अनदर प्लेस। आपके चेहरे में देखिए यहाँ पे, ठीक है, यही आदमी है, काफी यंग दिखता है, एंड दिस इज माय टेस्टिमनी। तो मैं भी पहले ऐसा था, ठीक है, बाद में मैंने काफी चेंजेस किए, लेकिन लॉकडाउन में ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू डू इट। काफी ट्रैवलिंग होता है तो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाता हूँ, और लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये खाना में खाने से मुझे तकलीफ होती है, तो हमको खाना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्टिमनीज दैट वी हैव। सो मैं आपको आखिर में एक वीडियो प्ले करूंगा एंड देन वी विल क्लोज दिस।